अपने 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 का डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है? ये एक मीनार है। क्या है? ये एक मीनार है। मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार का अपना पाद बिंदु, इससे कितनी दूर बता रहा है? 30 मीटर। 30 मीटर दूर बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, ये अपनी मीनार होगी और इस मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर है। ये एक पॉइंट ले लिया। इससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया गया है? मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया गया है। पूछा क्या है? मीनार की ऊंचाई, मीनार की हाइट पूछिए। देखो मीनार की हाइट निकालेंगे कैसे? ये अपना कितना हो जाएगा? ये एंगल, ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। थीटा के सामने, थीटा कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री के सामने जो एंगल दिया गया उसके सामने क्या होता है? लंब। ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेन्यूस। और ये क्या हो जाएगा? आधार, बेस। इसको नाम दे दिया मैंने ए बी सी। आपको दिया क्या है? सबसे पहले दिया है, क्या दिया है? बी सी इक्वल टू 30 मीटर। उन्नयन कोण थीटा कितना है? थीटा बराबर 30 डिग्री। निकालना क्या है? क्या निकालना है? ए बी। ए बी क्या है? हाइट। एच निकालना है। ए बी निकालना है। ए बी क्या मान लिया? एच निकालना है। ए बी निकालना है सबसे पहले। अब कौन सा त्रिभुज है? ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल है। राइट एंगल के एक साइड दी हुई है, एक एंगल दिया हुआ है, दूसरी साइड निकालनी है। ये लंब और ये आधार, एल ए एल बटा के, जो 8वें चैप्टर में आपने पढ़ा है। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? लंब चाहिए और आधार चाहिए। लंब और आधार कौन से फॉर्मूले में है? tan थीटा में लंब बटा आधार। तो किसका फॉर्मूला लगा देंगे? tan थीटा का। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या है अपने पास? थीटा का मान रख दिया मैंने 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब क्या है अपने पास? h। आधार क्या है? 30। tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3 इक्वल टू h बटा 30। वज्र गुणा कर दे। वज्र गुणा करोगे तो √3 इंटू एच बराबर 30 इंटू 1। √3 को h से गुणा करोगे तो ये तो आ जाएगा √3। ये क्या आ जाएगा? 30। तो h बराबर कितना आ जाएगा? 30/√3। और जब आपको पता है नीचे रूट में संख्या आ जाती है तो नीचे रूट हटाते हैं। नीचे रूट हटाते कैसे? उसका परमेयीकरण कर देते। देखो परमेयीकरण कैसे करेंगे? 30/√3, जो नीचे रूट में संख्या आती है उसी से गुणा करते हैं और उसी से क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो ये तो क्या आ जाएगा? 30 को ऊपर वाली संख्या गुणा होगी। 30 को √3 से गुणा करोगे तो 30√3, और √3 को √3 से गुणा करोगे तो √9। ऊपर तो क्या आ जाएगा? 30√3। नीचे √9 किसका मान होता है? 3। √9 का वर्गमूल 3 हो जाता है। काट दे, 3 एकम 3, 3 दाई 30। कितना आ गया? 10√3 मीटर। क्या लिख देंगे? अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। इंग्लिश में लिखना चाहो, इंग्लिश में क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ मीनार इक्वल टू 10√3 मीटर। अगला सवाल देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये अपना ग्राउंड है और ये एक पतंग है, ये पतंग उड़ रहा है। ये कितना ऊंचा है? 60 मीटर। कितना है? 60 मीटर। और अब आपको पता है पतंग सीधा तो उड़ेगा नहीं। पतंग मान लो आप यहाँ खड़ा होकर उड़ा रहे हो तो ये पतंग की क्या होगी? रस्सी होगी, डोरी होगी। अच्छा, आगे क्या दिया हुआ है? पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया। ये पतंग भूमि से कितने मीटर ऊंचा उड़ रहा था? 60 मीटर। और पतंग की डोरी को भूमि पर एक बिंदु से यहाँ स्थायी रूप से किसी पत्थर वगैरह से बांध दिया, डोरी को बांध दिया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। जो ये झुकाव दिया गया है ये कौन? जो भूमि है अपनी, ये डोरी है। जो ये झुकाव है कौन है? ये कितना है? 60 डिग्री। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई याद कीजिए। ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि डोरी में कोई ढील नहीं है, जैसे कि ये हो डोरी, ऐसे नहीं है, बिल्कुल सीधी डोरी है। पतंग से भूमि पर जो पत्थर पर बांध रखा है वहां से सीधी डोरी है। इसकी क्या निकालनी है? लेंथ निकालनी है। मान लो इसको क्या मान लिया मैंने? x। ये क्या हो जाएगी? डोरी की लंबाई। इसको a मान लिया मैंने, इसको b मान लिया, ये c। ये क्या बन जाएगा? एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। मैं पतंग को मिटा देता हूँ। समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ये कितना कोण हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण। थीटा के सामने क्या होता है? लंब। ये क्या हो जाएगा? आधार। L बटा K लाल बटा का लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और लंब बटा आधार। सबसे पहले आपको दिया क्या गया है? H। ए बी दिया है, ए बी बराबर दिया है ए बी बराबर 60 मीटर। और थीटा बराबर कितना दिया है? थीटा 60 डिग्री। निकालना क्या है? AC निकालना है। सबसे पहले आपको देखो कौन कौन सी साइड है। आपको लंब दिया है, कर्ण निकालना है। लंब और कर्ण में कौन सा रिलेशन है? किसका फॉर्मूला लग रहा है? लंब और कर्ण में किसका लग रहा है? लंब बटा कर्ण किसका लग रहा है? साइन थीटा का। तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री बराबर लंब क्या अपने पास? 60। कर्ण क्या है अपने पास? x। साइन 60 का मान कितना होता है? √3 बटा 2। 60 बटा x। फिर कह रहा हूँ अगर टेबल का मान निकालना याद नहीं है या टेबल याद नहीं है तो सबसे पहला काम है आपको 8वां और 9वां चैप्टर करने के लिए आपको टेबल याद करना जरूरी है। टेबल याद कर लेना। वज्र गुणा कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। √3 गुणा x। √3 को x से गुणा कर देंगे, √3x। 2 को 60 से गुणा करेंगे, 2 × 60। यहाँ से तो क्या आ जाएगा? √3x। इधर क्या आ जाएगा? 60 × 2 120। x का मान क्या आ जाएगा? x बराबर 120/√3। वापस रूट में संख्या आगे नीचे डिनोमिनेटर में, हर में। और आपको पता है नीचे रूट में संख्या रखते नहीं तो इसको क्या करेंगे? ऊपर लेके जाएंगे, परमेयीकरण करेंगे। x बराबर 120/√3। √3 को हटाना है तो परमेयीकरण करेंगे। परमेयीकरण करेंगे तो क्या करेंगे? √3 से गुणा करेंगे, √3 से ही क्या करेंगे? भाग करेंगे। x बराबर 120 को √3 से गुणा करेंगे तो 120/√3। √3 को √3 से गुणा करेंगे, √9। x बराबर 120/√3 बटा √3। 9 का मान कितना होता है? 3। काट दो, 3 एकम 3, 3 चौका 12 और 0। x बराबर कितना आ गया? 40/√3 आता है। डोरी की लंबाई कितना आ जाएगा? 40/√3 मीटर।
ये इसी के साथ आपका सवाल कंप्लीट होता है। अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखना। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। सबसे पहले क्या दिया गया है आपको? एक भवन दिया गया है। ये एक भवन है, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 30 मीटर। यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। और एक लड़का दिया गया है जिसकी ऊंचाई कितनी है, लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर। मान लो ये एक लड़का खड़ा है, ये एक लड़का खड़ा है जिसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। आगे क्या दिया गया है? जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। इसको मैं थोड़ा सा पीछे और बनाता हूं। थोड़ा सा दूर बनाता हूं या बनाता हूं। एक लड़का खड़ा है, ये भवन के ऊंचाई की तरफ देख रहा है, छत की तरफ देख रहा है। तो इसका एंगल, ये तो इसका क्या हो जाएगा? क्षैतिज स्तर हो जाएगा। ये तो इसका, ये तो क्या हो जाएगा? क्षैतिज स्तर। और ये क्या हो जाएगी? दृष्टि रेखा। ये तो ओरिजेंटल हो जाएगा, ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगी, दृष्टि रेखा हो जाएगी। तो ये कोण बनेगा। ये कोण कितना दे रखा है? 30 डिग्री। अब ये यहाँ से चलकर किधर जा रहा है? भवन की तरफ जा रहा है। मान लो पहले ये यहाँ खड़ा था, अब यहाँ से कुछ दूर चलकर यहाँ आ गया। कहाँ गया? यहाँ आ गया। अब वो छत की तरफ देख रहा है, तो अब कोण कितना बन रहा है? अब कोण बन रहा है 60 डिग्री। कितना कोण बन रहा है? ये तो ओरिजेंटल लाइन हो जाएगी, क्षैतिज स्तर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी? दृष्टि रेखा हो जाएगी, लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। अब कोण कितना बन गया? 60 डिग्री। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। दोबारा समझ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले ये एक लड़का खड़ा है और ये एक भवन है 60 मीटर को, इसकी ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर। अब ये इसके भवन की छत की तरफ, शीर्ष की तरफ देख रहा है, तो ये तो अपना क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, क्षैतिज स्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये क्षैतिज स्तर हो जाएगा। और जब ये छत की तरफ देखेगा तो कौन कौन सा बनाएगा? कौन? ये कौन? ये क्या हो जाएगी? दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट। ये कौन कितना दिया है? 30 डिग्री। अब क्या कर रहा है? ये यहाँ से भवन की तरफ चल रहा है। किधर चल रहा है? भवन की तरफ। मान लो चलता हुआ ये यहाँ आ गया। कहाँ गया? यहाँ आ गया। अब छत की तरफ देख रहा है, तो अब कौन कितना बन गया? अब ये तो अपना ओरिजेंटल लाइन हो जाएगा, क्षैतिज स्तर। ये क्या हो जाएगी? दृष्टि रेखा। अब कौन कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तो ये पूछना चाह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक चलकर कितना दूर गया। आपको ये निकालना है। ये निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये हाइट दी गई है। अगर ये 1.5 मीटर है तो ये इसका क्षैतिज स्तर है, तो ये भी कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा। तो ये 1.5 मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 1.5 मीटर यहाँ से यहाँ तक। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 1.5 मीटर। अब यहाँ से यहाँ तक तो था कितना? 30 मीटर। अब ये कितना बच गया? 30 में से ये कम कर देंगे, 30 माइनस 1.5 मीटर, पॉइंट लगाकर 0। ये तो कितना आ जाएगा? 5। यहाँ से कितना बचेगा? 9। 9 में से 1 गया तो 8, 28.5 मीटर आ जाएगा। ये हाइट कितनी आ गई अपनी? यहाँ से यहाँ तक 28.5। कहाँ से कहाँ तक की आ गई? यहाँ से लेकर और यहाँ तक की हाइट कितनी आ गई? 28.5 मीटर। अब पूछा क्या है? ये दूरी कितनी चल कर गया था?
देखो निकालेंगे कैसे, सबसे पहले ये डायग्राम समझना जरूरी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या बनेगा, ए गे बी गे सी, यहाँ खड़ा था ए बी सी एक ट्राइंगल बन गया, लेकिन यहाँ से चलकर वो यहाँ पहुँचेगा तो ये पॉइंट क्या मान लिया, डी। अब मैं पहले ले रहा हूँ, दो त्रिभुज बन गए आपके पास, एक तो बन गया ए बी डी और एक त्रिभुज बन गया ए बी सी। तो सबसे पहले कौन सा त्रिभुज ले, सबसे पहले मैं ले रहा हूँ ए बी डी। कौन सा त्रिभुज हो जाएगा अपना, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये डी। ये कोण कितना होगा, 60 डिग्री। आपको क्या दिया हुआ, हाइट दी हुई है 28.5। अब हाइट कौन सी काम में लेंगे, ये नीचे वाले 1.5 तो काम में नहीं लेंगे, ये ऊपर वाले लेंगे। क्यों, ये इसका क्षैतिज स्तर हो जाएगा, क्षैतिज ओरिजेंटल लाइन हो जाएगी। ओरिजेंटल लाइन से नीचे की लाइन कोई काम की नहीं। आपका ट्राइंगल कौन सा बन रहा है ये, तो ये ट्राइंगल की क्या हो जाएगी, त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी। निकालना क्या है, देखो ये लंब दिया हुआ है, ये आधार निकाल ले, फिर बड़ा वाला त्रिभुज ले ले, फिर क्या निकाल लेंगे, लंब दिया हुआ है, फिर आधार निकाल ले। तो जो BC आएगा, BC में से BD माइनस कर देंगे, कितनी दूरी चलकर गया आ जाएगा। दोबारा समझ लो, अपने पास हाइट दी हुई है, त्रिभुज ABD लेकर के इसका आधार निकाल देंगे, आधार निकल गया। फिर त्रिभुज ABC लेकर के ये आधार यहाँ से यहाँ तक का निकाल देंगे। आपको ये पास ये दूरी आ गई और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गई। आपको निकालना है CD। CD कैसे निकालेंगे, CD बराबर क्या कर देंगे, CB माइनस BD। CD बराबर क्या कर देंगे, CB माइनस BD की कर देंगे, ये दूरी बच जाएगी, यही निकालनी है आपको। इसको मान लेता हूं मैं x, यहाँ से यहाँ तक क्या मान लेता हूँ x, और यहाँ से यहाँ तक क्या मान लेता हूँ y। तो ये तो क्या हो गया x त्रिभुज ABC में, इन त्रिभुज ABD में। कौन सा त्रिभुज ले लिया मैंने, ABD। ये तो क्या होगा, लंब। ये क्या होगा, आधार। लंब बटा आधार कौन सा फॉर्मूला दिया, क्या है, AB बराबर 28.5 मीटर। BD निकालना है, और थीटा बराबर कितना है, 60 डिग्री। दूसरी चीज देखो, जब आप नीचे की तरफ दूसरा किसी वस्तु को देख रहे हो, एंगल कम रहेगा। जब जिस वस्तु के पास की तरफ जाओगे तो आपको और ऊंचा देखना पड़ेगा, तो एंगल का मान बढ़ जाएगा। तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री होगी। थीटा का मान कितना है इस त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज को भूल जाओ कुछ देर के लिए। कौन सा त्रिभुज काम आएगा अपने, ABD का। किसका फॉर्मूला लगा देंगे, लंब बटा आधार, tan थीटा का। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या है अपने पास AB, आधार क्या है BD, रख दो मान। tan 60 डिग्री इक्वल टू लंब 28.5 बटा आधार x। tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3 बराबर 28.5 बटा x। x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा, वज्र गुणा कर दे, √3 को x से गुणा करेंगे तो x गुणा √3 बराबर 28.5 गुणा 1, x √3, यहाँ से क्या आ जाएगा 28.5। x बराबर कितना आ जाएगा 28.5 अपॉन √3। इस त्रिभुज को मिटा देता हूँ। x का मान क्या आ गया, परमेयीकरण करेंगे 28.5 बटा √3, नीचे √3 आ गया तो √3 को हटाएंगे, परमेयीकरण करेंगे √3 बटा √3। x बराबर ऊपर तो क्या आ गया 28.5 √3 बटा, √3 को √3 से गुणा करेंगे रूट लो, x बराबर 28.5 √3 बटा 3। काट दे, 3 एकम 3, 3 नम 27.5
√3। x का मान क्या आ गया? 9.5 √3। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। x बराबर क्या लिख लूँ मैं? x बराबर क्या आ गया अपना? 28.5 √3/3 लिख सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हो? 9.5 √3। अब इसको भूल जाइए। अब कौन सा मान लेंगे? अब त्रिभुज लेंगे ABC। अब इस लाइन को कुछ देर के लिए भूल जाना है। एंगल कितना हो जाएगा? कोण कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। हाइट कितनी हो जाएगी? 28.5। आधार क्या हो जाएगा? BC। क्या से यहाँ तक x, यहाँ से यहाँ तक y, तो क्या हो जाएगा? x + y। देखो यहाँ से यहाँ तक x, यहाँ से यहाँ तक y, तो दोनों जुड़ जाएगा। किसका? फिर लंब बटा आधार। ये लंब, ये आधार। लंब बटा आधार का फॉर्मूला लगा देंगे वापस। त्रिभुज ABC में AB बराबर 28.5, थीटा बराबर 30 डिग्री, tan थीटा का लगा देंगे वापस। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। रख दो मैं, थीटा का मान कितना है? 30। tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है? 28.5। आधार कितना है? x + y। tan 30 का मान 1/√3 बराबर 28.5 बटा x + y। वज्र गुणा कर देंगे। x + y को 1 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? x + y आ जाएगा। और 28.5 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 28.5 √3। y को उधर भेज दें। आपको किसका मान निकालना है? x का निकालना है। y का निकालना, तो x को भेज दो उधर, सॉरी y को इधर रख लो। y बराबर क्या हो जाएगा? 28.5 √3 माइनस x। इसको दे देता हूं मैं समीकरण 1। समीकरण रखने पर समीकरण 1 से मान रख देंगे। इसको मिटा देता हूँ मैं। ये क्या हो जाएगी? 9.5 √3 मीटर। ये समीकरण 1 थी। समीकरण 1 से मान रखने पर इसको भी मिटा देता हूँ। रख दो 1 से मान। y बराबर कितना आ जाएगा? 28.5 √3 माइनस x का मान क्या है? 9.5 √3। 28.5 √3 में से 9.5 √3 कम करोगे तो क्या बच जाएगा? 19 √3 मीटर। देखो कैसे करना है। इसको √3 को क्या मान लो? x। तो 28.5 माइनस 9.5 0। 28 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 19। तो 19 √3 मीटर। किसका मान आ गया? y का। y दूरी चल कर गया था, यहाँ C पर था, C से D पर गया था, तो y दूरी चल कर गया था। क्या पूछा था? अतः दूरी चल कर गया बराबर, अतः दूरी चल कर गया बराबर 19 √3 मीटर।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। भूमि से के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे शिखर, ये अपनी मान लो ग्राउंड है, ये क्या है, भूमि है, ये क्या है, भूमि का तल है, इससे कितनी मीटर ऊंची मीनार बता रहा है, 20 मीटर ऊंचे भवन। कितनी हाइट हो जाएगी इसकी, 20 मीटर। ये मान लिया, ये भी मान लिया। अब क्या कह रहे हैं, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, ये अपना भवन की ऊंचाई थी, और इसके ऊपर क्या लगी हुई, एक मीनार लगी हुई, संचार मीनार लगी हुई, मान लो ये। यहाँ से यहाँ तक, ये तक तो अपना भवन था, भवन के ऊपर क्या है, एक संचार मीनार है, ये यहाँ से सी ले लिया मैंने। के तल और शिखर के उन्नयन कोण, भूमि के एक बिंदु, मान लो भूमि पर ये एक बिंदु क्या है, डी, यहाँ से संचार मीनार का तल और शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया गया है, ये कोण और ये। देखो दोबारा से समझना, मान लो ये अपना ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर क्या है, ये एक भवन है, भवन की छत, आप यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो, अब आप भवन की छत की तरफ देख रहे हो, छत की तरफ आपका कोण कितना बना हुआ है, इसके ऊपर क्या है, एक संचार मीनार है, मान लो ये संचार मीनार है। तो अब आप एक तरफ तो इस संचार मीनार के तल की तरफ देखोगे, एक बार इस शिखर की तरफ देखो, जब आप इसके तल की तरफ देखोगे तो एंगल ये बन जाएगा, और जब इसके शिखर की तरफ देखोगे तो एंगल कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा, सॉरी। तो ये एंगल बन जाएगा एक, और एक ये एंगल बन जाएगा, ये दिया गया। उन्नयन कोण ही कह रहा है, ये एंगल तो कितना है, 45 डिग्री, और ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, मीनार, ये तो अपना भवन था, भवन की ऊंचाई दी हुई है, क्या पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई क्या मान लेता हूं मैं, h, कहां से कहां तक, यहां से यहाँ तक। वापस आपका ये कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये कोण कितना, डायग्राम दोबारा देख लेना अगर समझ में नहीं आया तो। ये तो अपना क्या हो गया, भवन, भवन के ऊपर ये संचार मीनार लगी हुई, और आप यहाँ पर खड़े हो, आप एक संचार मीनार के तल की तरफ देख रहे हो तो कोण कितना बना है, 45 डिग्री, और छत की तरफ देख रहे हो संचार मीनार की तो कोण कितना बना है, 60 डिग्री। तो ये इस संचार मीनार की हाइट पूछी है, माना संचार मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई क्या मान लिया, h, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई दी हुई है कितनी है, 20 मीटर। थीटा कितना दिया हुआ है, चलो अब कौन से, पहले तो कौन सा त्रिभुज लेंगे, ये त्रिभुज लेंगे, कौन सा, ABD, ABD त्रिभुज ले लेंगे, ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। आपके पास क्या है, 20 मीटर भवन की ऊंचाई है, x निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर कुछ देर के लिए इसको हम नहीं लेंगे, अब कौन सा त्रिभुज ले लेंगे बाद में, ये C पॉइंट हो जाएगा, CBD ले लेंगे, ये त्रिभुज होगा, यहाँ से यहाँ तक की 20 होगी, यहाँ से यहाँ तक की h हो जाएगी, तो टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 20 + h। दोबारा क्या निकाल लेंगे, देखो पहले ये दिया हुआ है, ये निकाल रही, ये दिया हुआ है, ये निकाल लेंगे, फिर ये दिया हुआ है, टोटल निकाल लेंगे, टोटल में से 20 माइनस कर देंगे, टोटल में से क्या कर देंगे, यहाँ से जब 20 ही आ जाएगा तो उसमें से ए भी माइनस कर देंगे, आपके पास ये बच जाएगा। तो देखो पहले कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ सभी। अपने पास लंब क्या होगा, 20 मीटर, आधार क्या होगा, ये लंब हो गया 20 मीटर, ये कर्ण हो जाएगा 90 डिग्री के सामने, तो त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ABD में थीटा 45 डिग्री है, छोटे वाले त्रिभुज का थीटा बराबर 45 डिग्री,
लंब है अपने पास, आधार किसका फॉर्मूला लग जाएगा, tan थीटा का। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या है अपने पास, AB, आधार क्या है, BD। रख दो मान tan 45 इक्वल टू AB का मान 20 बटा BD का मान x मान ले, इसको x मान रखा ही है, तो ये क्या हो जाएगा, x यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। रख दो मान tan 45 का मान 1 होता है, 20 बटा x, 1 बटा 1 लिख सकते हैं, वज्र गुणा कर दो, 1 गुणा x बराबर 20 गुणा 1, x बराबर कितना आ गया, 20 मीटर। आपके पास आधार आ गया, इसको मिटा दो मैं कुछ सेकंड के लिए, कितना आ गया, ये भी 20 मीटर आ गया। ये कितना आ गया, x बराबर 20 मीटर लिख दिया है मैंने यहाँ पर। अब देखो, अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, BCD, ये C हो गया, ये B हो गया, ये D, कौन सा ले रहा हूँ, BCD। आधार कितना है अपने पास, 20 मीटर। हाइट कितनी हो जाएगी, देखो ये था A, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 20 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की AC की कितनी मान रखी है, H, तो ये कितनी हो जाएगी, H। टोटल B से लेकर C तक की, B से लेकर C तक की कितनी हो जाएगी, 20 प्लस H। ये तो अपना क्या हो जाएगा, लंब, ये आधार, लंब बटा आधार। वापस tan थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो त्रिभुज BCD में थीटा बराबर कितना, 60 डिग्री। लंब बटा आधार, लंब क्या हो जाएगा अपने पास, BC होगा, आधार क्या होगा, BD। रख दो मान, tan 60 डिग्री बराबर BC 20 प्लस H बटा आधार क्या है, 20। tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC का मान क्या हो जाएगा, 20 प्लस H अपॉन BD का मान क्या हो जाएगा, 20। tan 60 का मान कितना होता है, √3 इक्वल टू 20 प्लस H अपॉन 20। इसके अपॉन गुणा लगा सकते हैं, वज्र गुणा कर देंगे, 20 प्लस H को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 प्लस H बराबर ये क्या आ जाएगा, 20 गुणा √3, ये तो क्या आ गया, 20 प्लस H बराबर 20 √3। इसको अक्षरांतरण कर देंगे, H बराबर क्या आ जाएगा, 20 √3 माइनस 20। H बराबर क्या आ जाएगा, 20 दोनों में कॉमन ले लें, √3 माइनस 1 आता है संचार मीनार की ऊंचाई बराबर 20 √3 माइनस 1 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। देखो एक पेडेस्टल दिया गया है, मान लो ये एक पेडेस्टल है, क्या है, एक यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक पेडेस्टल। इसके शिखर पर कितनी ऊंची मूर्ति लगी है, ये मूर्ति लगी है, इसके ऊपर 1.6 मीटर हाइट की मूर्ति लगी है। फिर क्या कह रहे हैं, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। भूमि का एक बिंदु ले लिया, ये मूर्ति का शिखर होगा, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया गया है, 60 डिग्री। ये कितना दिया गया है, 60 डिग्री। फिर क्या कह रहा है,
और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन, जो ये बिंदु है इसी मूर्ति के शिखर का उन्नयन कौन है, कितना है, 60 डिग्री। और इसी बिंदु से मूर्ति के पेडेस्टल के शिखर, अपना ये पेडेस्टल यहाँ से यहाँ तक था, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया गया, 45 डिग्री। तो ये कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ये डायग्राम मैंने बनाया है, देखो ये यहाँ से ए से लेकर बी तक तो क्या होगा, पेडेस्टल, इसकी ऊंचाई मैंने एच मान ली। ये पेडेस्टल के ऊपर क्या लगी हुई है, मूर्ति, मूर्ति की ऊंचाई कितनी दी हुई है, 1.6 मीटर। तो बी से लेकर डी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इसको मिटा देता हूँ मैं। बी डी कितनी हो जाएगी, बी डी बराबर एच प्लस 1.6 मीटर। बी डी क्या हो जाएगा, एच प्लस 1.6 मीटर। और अपने पास थीटा क्या दिया, 45 और 60 डिग्री। आधार क्या मान लिया, बीसी। बीसी क्या मान लिया मैंने, एक्स। कौन सा देखो कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज बीसीडी ले रहे हैं। त्रिभुज बीसीडी में ये तो लंब हो जाएगा बीडी, आधार क्या हो जाएगा, बीसी। बीडी बराबर क्या आ जाएगा, एच प्लस 1.6। बीसी बराबर क्या आ जाएगा, एक्स। मान रख दो, किसका फॉर्मूला, लंब बटा आधार किसका लग जाएगा, tan थीटा का। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब क्या अपने पास बीडी बटा बीसी। थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। tan 60 इक्वल टू बीडी, एच प्लस 1.6 बटा बीसी, एक्स। tan 60 का मान √3 बराबर एच प्लस 1.6 बटा एक्स। एक्स वज्र गुणा कर देंगे, एक्स को √3 से गुणा करेंगे तो √3 गुणा एक्स बराबर एच प्लस 1.6। √3 को इधर भेज देंगे तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एच प्लस 1.6 बटा √3। इसको दे दे समीकरण 1। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, दूसरा त्रिभुज ले लेंगे एबीसी। एबीसी में लंब क्या हो जाएगा, AB, आधार क्या हो जाएगा, BC। किसका फॉर्मूला लगा देंगे, tan थीटा का। त्रिभुज ABC में किसका फॉर्मूला लगा देंगे, tan थीटा का। AB क्या, BC क्या हो जाएगा, H। AB क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक H। BC क्या हो जाएगा, अभी अपने पास मान आएगा एच प्लस 1.6 बटा √3। रख दो मान, इसको इरेज कर देता हूँ। चलो आगे करो, किसका फॉर्मूला, लंब बटा आधार tan थीटा का। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब क्या है अपने पास, AB, आधार क्या है, BC। रख दो मान, थीटा का मान कितना है इस त्रिभुज ABC के लिए, ये थीटा रह जाएगा 45 डिग्री। tan 45 डिग्री इक्वल टू AB एच अपॉन एच प्लस 1.6 अपॉन √3। √3 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई होकर tan 45 का मान 1, √3 ऊपर जाएगा तो √3 एच अपॉन एच प्लस 1.6। वज्र गुणा कर दे, वज्र गुणा करोगे तो 1/1 लिख सकते हैं। √3 इंटू एच बराबर क्या आ जाएगा, एच प्लस 1.6। एच को इधर ले आएंगे, ये तो क्या आ जाएगा, √3 एच इधर आएगा तो माइनस एच बराबर 1.6। दोनों में एच कॉमन ले लें, √3 माइनस 1 बराबर 1.6। √3 माइनस 1 को इधर भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, 1.6 बटा √3 माइनस 1। नीचे रूट में रखते नहीं, हटाएंगे तो h बराबर 1.6 बटा √3 माइनस 1। तो इसका परमेयीकरण करेंगे, परमेयीकरण क्या करेंगे, अगर प्लस माइनस में संख्या होती है तो उसका चिन्ह चेंज करते हैं, तो √3 प्लस 1 बटा √3 माइनस 1। ऊपर तो ऐसे कैसे आ जाएगा, h बराबर 1.6 √3 प्लस 1। नीचे किसका फॉर्मूला लग जाएगा, ये a प्लस बी, सॉरी ये प्लस आएगा, a प्लस बी, a माइनस बी, इसके बराबर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ए क्या है यार √3, बी क्या है 1, अपन में क्या लिख दो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। h बराबर क्या आ जाएगा 1.6 √3 + 1 बटा √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 और 1 का स्क्वायर 1। h बराबर 1.6 √3 + 1 ऊपर ऐसे कैसे नीचे क्या आएगा 2, 2 × 2 क्या आ जाएगा 0.8। h बराबर क्या आ गया 0.8 √3 + 1 मीटर। अतः किसकी ऊंचाई पूछी थी, अतः पेडस्टल की ऊंचाई, अतः पेडस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 × √3 + 1 मीटर। यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। थैंक यू।